इस पूरे पंच महाभूत को चलाने वाला सबसे हाईएस्ट और हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्या है, अर्थात यह जो पंच महाभूत की चरम है, ऊर्जा है, उसको भी वह जो फ्रीक्वेंसी है, वह ऊर्जा जो है अपने अलाइनमेंट में चला रहा है। तो उस ऊर्जा को आप, उस वाइब्रेशन को आप टच कैसे करेंगे, वह एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को आप समझेंगे कैसे। तो जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें चल रही है इस दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, यह सब चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, सबके ऊपर हायर एनर्जी है। जी हाँ, सत्य की या फिर भगवान शिवा की जो रिदम है, नाद है, वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हायर से हाईएस्ट एनर्जी, इस एनर्जी के नीचे ही सभी एनर्जी है। अब सभी को कैसे समझेंगे? जैसे किसी को नौकरी चाहिए, अगर सत्य में वह व्यक्ति जो है पढ़ाई लिखाई करके, सत्य में कोचिंग करके तैयारी किया, मतलब हर चीज़ उसका सही है, सत्य में ही है वह, तो नौकरी उससे नीचे हो जाएगा और खुद उसके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, चाहे नौकरी सरकारी ही क्यों ना हो, क्योंकि वह पूरी चीज़ों को जीवन पर्यंत सत्य में किया है, सत्य में पढ़ाई किया है, सत्य में उसका जाति प्रमाण पत्र बना है, सत्य में वो साक्षात्कार दिया है, अनुभव के आधार पर वह चीज़ों को बनाया है, तो सब चीज़ सत्य है तो सत्य में ही मिलेगा। और अगर सत्य की एनर्जी नहीं है उसके पास, कहीं पे भी चालाकी, छल है, कपट है, जैसे कोई फर्जी वाला काम किया है, कोई उल्टी सीधी चीज़ें करके नौकरी को प्राप्त किया है, या फिर गलत जाति डॉक्यूमेंट कुछ भी, तो बाद में कुछ समय बाद वह मूल ब्याज समेत उसे वापस सरकार ले लेगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, यह जो सत्य की वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वह सबसे हायर है, हाईएस्ट में बैठा है, उसके सामने नौकरी भी झुक जाएगा। नौकरी भी तो माया ही हुआ ना। और अगर किसी को चाहिए धन, तो देखिए, धन आप कमाना चाहते हैं, वह अभी ऊंचा है, लेकिन अगर आप सत्य की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, वाकई में आपने धन के लिए अपना शरीर का श्रम लगाया है, मेहनत लगाया है, माइंड की ऊर्जा को लगाया है, तो वह क्या होगा? सत्य की वाइब्रेशन है वह, क्योंकि आपने समय को और उस ऊर्जा को, अपने एनर्जी को धन कमाने के लिए दिया है। तो एक समय ऐसा आएगा, आप बिजनेस करें या फिर नौकरी करें या कुछ भी सोर्स से धन कमाएं, वह हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगा और धन आपके नीचे रहेगा, और धन आपके पास इतना आएगा कि जितना आप चाहोगे उतना, आपकी इच्छा रहेगी तो वहाँ रुक सकते हैं, नहीं रहेगा तो और ज़्यादा कमा सकते हैं। तो यह जो एनर्जी है सत्य की, क्योंकि सत्य में आपने हर चीज़ों को लगाया है, तो यही एनर्जी, यही फ्रीक्वेंसी ही आपको इस दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा बनाता है। इसी वाइब्रेशन को आपको समझना है, जो पंच महाभूत को भी चलाता है। पंच महाभूत अग्नि, आकाश, वायु, धरती, जल, इन सबसे ऊपर वह वाइब्रेशन है। मैंने बताया ना, व्यक्ति जो है कुछ मात्रा में भी इसे प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ उसे उस वाइब्रेशन को टच करना होगा, सत्य की। और इस वाइब्रेशन से ही आप अगर जीवन में ऐसा भी चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ है, शादी भी नहीं हो रहा, या फिर आपका मन चाहा वर वधू पाने का जो योग है वह बन नहीं रहा है, तो लेकिन अगर आपने सत्य में जीवन को गुजारा है, अर्थात आप वाकई में सत्य में रहे हैं, किसी पराये के ऊपर नज़र नहीं डाले हैं, चीज़ों को, गलत चीज़ों को किए नहीं हैं, और सत्यपूर्वक अपने जीवन को यापन किए हैं, तो याद रखिएगा, यह एनर्जी आपको ऐसा मन चाहा से भी ऊपर वर या वधू देगा, क्योंकि आपने सत्य, प्योर, पवित्र ऊर्जा को प्राप्त किया है। तो आपके जीवन पर्यंत उस सुख को भोगोगे, मरते दम तक सुख को भोगोगे। मैंने बताया ना, धन भी आपके पास ऐसा आएगा कि आप अपने पूर्ण रूप से, जो वृद्धावस्था या फिर आयु खत्म होते तक भी उसे आपके साथ पीढ़ी भोगेगा, क्योंकि वह सत्य की ऊर्जा से, आपने शरीर के साथ, ऊर्जा के साथ, अपने समय के साथ सब चीज़ को लगाया है। तो यह होता है सत्य का मार्ग, जो आपको हर चीज़ को एक अलाइनमेंट में, एक वाइब्रेशन में देता है, और इसके कारण ही आपका जीवन सुखमय होता है, खुशियों से भरा होता है, सात पीढ़ी भोगेगा, अर्थात यही है। तो इस रिदम को, इस नाद को, इस अलाइनमेंट को आप टच कैसे करेंगे?
भाई यह भी तो एक नाद है जो चल रहा है, जो हायर रेंज में वाइब्रेट हो रहा है, और इसको रोकने के लिए मन है। इसका सबसे बड़ा मतलब समझ जाइए, आपको पीछे धकेलने वाला आपका मन है, विचार, भावना, कल्पना, ये सब चीज़ बैठा हुआ है जो उस वाइब्रेशन तक पहुंचने नहीं देता। कई लोग करते हैं यहाँ पे नौकरी की तैयारी, IAS IPS कुछ भी, लेकिन सभी लोग उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कर्मों का फल और इन सब चीज़ों के कारण ही कर्म पिंड जो है पीछा छोड़ता नहीं है, जिससे कि मन चाहा परिणाम भी नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन अगर आप सत्य में रहेंगे हर पर्सेंट हर जगह, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो चीज़ आपने चाहा था, चाहे वो नौकरी ही क्यों ना हो, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। प्रकट होगा मतलब आपके नीचे आ जाएगा, आप उससे ऊपर हो जाओगे, वह आपको मिल जाएगा, वह आपकी दासी या फिर आपकी सेवा बजाने के लिए नौकरी हमेशा के लिए आ जाएगा। लेकिन इसे सीखना पड़ेगा। सत्य को कैसे सीखोगे? उसके लिए नंबर